नहीं डरी अनुपमा गुलाटी की इस धमकी से, दिया उसको मुंह तोड़ जवाब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत ही मोटिवेशनल सीन था अनुपमा का, जिसमें वो गुलाटी को मुंह तोड़ जवाब देती है। और दे भी क्यों ना, क्योंकि अनुपमा ने तो ऐसे बहुत सारे देखे हैं जो आके धमकियां देते हैं, चाहे वो डिम्पी का केस हो, चाहे वो कोई और केस हो, चाहे मालती देवी हो, चाहे कोई भी हो। किस ने कोशिश नहीं की अनुपमा को बर्बाद करने की, मगर आज अनुपमा जहां भी पहुंची है अपने दम पर पहुंची है। तो कैसे वो डर जाए ऐसे गुलाटी जैसे लोगों की धमकी से। तो मजेदार था, बात तो करना बनता है दोस्तों। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वुमेन पावर क्या होता है? वुमेन पावर यही होता है जिसमें हम डरे नहीं, घबराए नहीं, हम गिरने से डरे नहीं। कम से कम हमें कोई ये धमकी ना दे कि आपको मैं बर्बाद कर दूंगा अगर आपने मेरा ये काम नहीं किया। अगर आप में हिम्मत है, आप में साहस है, आप में मेहनत है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप कितनी बार भी गिरोगे आप उठोगे। अनुपमा में ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अनुपमा में हिम्मत है, जज्बा है, कंपैशन है और बहुत सारा दुनिया के लिए प्यार है। वो गुलाटी का भी बुरा नहीं करेगी, सिर्फ गुलाटी को यह समझाने की कोशिश करेगी कि ये जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है। वही उसने समझाया कि आप अपना काम कीजिए, आपको क्या। और बहुत बढ़िया तरीके से अनुपमा ने कहा कि मुझे ठोकरें खाने का एक्सपीरियंस है भाई। और बहुत सही कहा, इसके तो गवाह हम सब भी हैं। क्या क्या कुछ नहीं हुआ है अनुपमा की इस जर्नी में। अनुपमा के साथ प्यार गया, परिवार गया, बच्चे गए, सब चले गए। अनुपमा ने अपने दिल से किसी को जाने नहीं दिया। आज भी तोशु की करनी का फल भुगत रही है अनुपमा, मगर ऐसे लोगों के सामने आज भी झुकना नहीं सीखा है अनुपमा ने। गुलाटी किसी भी हद तक जा सकता है, हमें पता है, हमको पता है कि आगे होने क्या वाला है, मगर फिर भी अनुपमा के इस जज्बे को सलाम करने को दिल करता है, क्योंकि अनुपमा भी जानती है कि ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो वो पहले से ये सोच के क्यों डरे कि ऐसे लोग जो है मुझे बर्बाद कर देंगे। क्योंकि अनुपमा अगर उसमें चली जाएगी कि ये कर देगा, ये वो कर देगा, ये ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, तो अनुपमा फिर अपना काम कब करेगी। अपनी तरफ से उसने पूरी तसल्ली कर ली है कि रेस्टोरेंट साफ है, सब कुछ ठीक है, मुझे खाना बनाना है, क्या बनाना है, कैसे करना है। वो प्रैक्टिस भी कर रही है कि मुझे उनके साथ बात कैसे करनी है। वो अपनी पूरी तैयारी में है। तो यहां पे अनुपमा को डरने की जरूरत नहीं है। कल को जो भी हादसा होगा उस हादसे को भी अनुपमा फेस करेगी, और उस हादसे के दौरान उसको बहुत सारे लोगों के असली चेहरे भी सामने आते हुए दिखाई देंगे। कौन साथ है, कौन साथ नहीं है, कौन गुपचुप है, कौन क्या कर रहा है, वो सब दिखाई देगा। क्योंकि हर बार अनुपमा के साथ ऐसी चीजें होती हैं। उसकी शादी के बाद ही उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए थे, जब उसने शादी की थी वनराज शाह के साथ। तब से वो ये सब झेलती आ रही है। तो ये गुलाटी क्या ही डराएगा उसको। सिर्फ इस बात की खुंदस है गुलाटी को कि मेरे मेल का जवाब नहीं दिया। अपने आप को पता नहीं क्या समझती है अनुपमा। अगर वो कुछ है तभी तो आप बार बार उसके द्वारे पे आ रहे हो, बार बार उसको बुलाने की कोशिश कर रहे हो। अगर वो नहीं मान रही है तो उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं गुलाटी की, बड़ी ही अजीब है, खराब है, ऐसी है, वैसी है। अपनी तरफ से उसने पूरे हिंट दिए हैं। और हैरानी इस बात की है कि अनुपमा तो इस लाइन में नहीं है। अनुपमा तो अपना काम करेगी, खाना बनाना वो सब चीजें अनुपमा करेगी। मगर दीपू क्यों चला गया? उसके सामने गुलाटी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात करके गया। दीपू गुलाटी को पहले से जानता है, अनुपमा के बारे में भी जानता है दीपू, मगर वो फिर क्यों चला गया बैंक के काम से?
बैंक का काम तो तभी आगे बढ़ेगा ना जब रेस्टोरेंट में वो आपको जो भी स्टार्स मिलने वाले हैं वो सब मिलेंगे। तो अनुपमा ने तो मेरे हिसाब से अपना काम फुल किया है, अपनी ईमानदारी जो वो करती है, अपनी लगन के साथ, अपने ही तरीके से, जिस तरीके से उसने ये ट्रॉफी जीती थी उसी तरीके से उसने उन क्रिटिक्स को खुश करने की कोशिश की है। तो अब देखते हैं, क्योंकि आगे तो जो होगा, बट यहां पे जिस तरह से गुलाटी का मुंह तोड़ा है, ये गुलाटी के ऊपर और भी ज्यादा सितम अपने आप में फील करेगा गुलाटी की। अब मैं अनुपमा को दिखाता हूं कि ये करती क्या है, क्योंकि ऐसे लोग यही कर सकते हैं। मगर तसल्ली है कि अनुपमा अपने राह पे सजग है, वो तैयार है हर चैलेंज को देखने के लिए, उसको सहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है कि उसको पता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, इतना बड़ा दिन है तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए वो तैयार है हर मुसीबत का सामना करने के लिए। तो देखते हैं कैसे करती है, क्या उस समय भी अनुपमा कुछ जादू कर पाती है कि नहीं कर पाती है। देखना दिलचस्प होगा। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.